अगर आपको भी पेट में, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, थोड़ा सा भी काम करते हो, थोड़ी देर खड़े रहते हो तो बस पीठ जैसे मानो टूट सी गई, कमर का निचला हिस्सा जैसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुछ लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान सेम यही कि लोअर जो आपका पेट है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको 2 यहाँ पे एक्सरसाइज बताऊंगी, आपने वो करनी है। आपको कभी भी, ना पीरियड्स में ना यूं भी, कभी भी आपको पेट का ये दर्द, पीठ का ये दर्द होगा ही नहीं। देखिए कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, लेकिन उन दवाइयों का हमें साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि पेन में रिलीव हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज का, योग का ही सहारा लेना चाहिए। और इससे क्या होता है कि एक तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, और जो आपका पेन है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो नेचुरली क्योर हो जाती है। बस थोड़ा सा आपको बस मेहनत करने की देर होती है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो बॉडी वार्म अप करना होता है। उसमें आप थोड़ा सा वॉक वगैरह कर सकते हो। ये जो मैं कर रही हूँ कपालभाति, आप वार्म अप के लिए भी कर सकते हो। बैठ गए आराम से, और आपने जब आप सांस छोड़ोगे तो पेट को अंदर को धक्का देना है। सांस बाहर जाएगी, पेट अंदर जाएगा। इस तरह से आपने कितनी देर करना है, आप अगर काउंट से स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आप 50 काउंट से स्टार्ट कर लीजिए, 100, 200, 500 तक लेके जा सकते हो। अगर मिनट्स ले रहे हो तो 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, या 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट तक इसे लेके जाइए। और ये जब आप करना शुरू करोगे ना, खाली बस यही अगर आपने करना शुरू किया तो आपको खुद ब खुद चेंजेस अपनी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से करना है। इसको भी बोलते हैं कि बहुत ही स्लोली करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आपका पेट भी कम हो तो आपको थोड़ा फास्टली करना होता है, जैसे मैंने अभी ये करके आपको बताया। तो फास्टली आपने करना है। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या करना है आपने कि इस तरह से पैरों को ज्वाइन कर लिया, पकड़ के रखा, और इस तरह से जैसे तितली उड़ती है ना, तो उस तरह से आपने बटरफ्लाई की तरह ही आपने भी करना होता है। कोशिश करनी है कि आपकी ये जो टांगे हैं ना, ये ज़मीन को टच करने की कोशिश करें, ठीक है। 1 आध 2 दिन में नहीं होगा, जब आप रेगुलर करोगे तो ही फिर आपको इस तरह से आप कर पाओगे। ये देखिए, इस तरह से कोशिश कीजिए कि आपकी नीचे ज़मीन को टच करें। ये कर लिया, 2 हो गए। इसके बाद ये तो हमने, ये जो 2 मैंने बताया आपको, तो ये तो हमने वार्म अप एक्सरसाइज में ही कंक्लूड कर ली। इसके बाद अब असली जो काम है वो करना है। पहले आपने क्या करना है कि अपने हाथों को पैरों से टच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे होगा, शुरू में नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से अपने हाथ जो है ना यहाँ पे नहीं लगते हैं। जब कोशिश हो जाएगी तो अब आप आराम से इस तरह से पकड़ सकते हो, और पकड़ के थोड़ी देर रहोगे तो देखना यहाँ पे आपको कितना ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो आपकी पूरी जो नसें हैं ना, वो ब्लड फ्लो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से होना शुरू हो जाता है, और कमर की जो आपको समस्या है कमर दर्द की, तो वो भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर ली। फिर क्या किया कि पैरों को थोड़ा सा इस तरह से दूर दूर कर लिया, जितना आपसे पॉसिबल होता है। और ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, जितना भी आप कर सकते हो उतना करेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से अपने पैरों को टच करना है, लेकिन ये तभी होगा, पहले आपने अपने पैरों को टच करने की कोशिश करनी है। फिर इसको भी आपने पहले शुरू में 10 काउंट किया, 20 किया, 30 किया, फिर आपने बढ़ाते चले गए 50 और 100 तक आप इसको लेके जा सकते हो। इस तरह से आपने इसे करना है। इससे आपकी कमर की जो चर्बी है, आप देख ही रहे हो कि इतना ट्विस्ट हो रहे हैं, तो आपका जो पूरा पेट का जो भी फैट है वो कम होता है। तो पेट का फैट भी कम हो जाएगा, और आपकी जो कमर दर्द और पेट दर्द वाली समस्याएं हैं वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर क्या करना है, आपने इस तरह से अपने हाथों को मतलब इस तरह से लॉक कर लीजिए, और जैसे पुराने ज़माने में चक्कियाँ चलाई जाती थी ना, तो उस तरह से चक्की चलानी है आपको, ठीक है। इस तरह से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, और छोड़ते हुए इस तरह से अपने दोनों पैरों को आपने टच करने की कोशिश करनी है। मतलब इसमें भी पीछे आप जितना जा सकते हो उतना आप पीछे जा सकते हो। जब पीछे जाओगे तो पैर इस तरह से होने चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ कर पाओगे, ठीक है। शुरू में नहीं होती है। तो इस तरह से आपने कोशिश कीजिए कि पैर भी आपके जमे रहें। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, शुरू में कई दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये क्लॉकवाइज आपका चक्कर रहा, ठीक है। पहले आपने क्लॉकवाइज किया 10-20 जितने भी आप कर सकते हो, जितने में भी कंफर्टेबल हो। शुरू में तो आप 5 ही कर पाओगे,
फिर दूसरे दिन आप 10 को लेके जाना। फिर अब एंटी क्लॉकवाइज सेम ऐसे ही सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और इस तरह, पहले तो था ना हमारा इस तरह से, अब जाएगा इस तरह से, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, जितने चक्कर आपने क्लॉकवाइज काटे थे उतने ही चक्कर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी काटने हैं। तो आप खुद देख रहे हो कि आपकी जो पेट है उस पर कितना, और कोशिश ये करनी है जो भी आप कर रहे हो, चाहे इससे कपालभाति क्यों ना कर रहे हो, पेट को आपने खींच के रखना है अंदर की तरफ को, ठीक है। जो लोअर आपका पार्ट है उसको अंदर की तरफ को खींच करके रखना है। तो क्या होगा कि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये भी एक स्ट्रेच होता है जिससे कि आपकी जो लोअर बेली फैट है वो कम भी होता है और आपकी कोर जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ आपने करने की कोशिश करनी है। फिर इस तरीके से आप करोगे, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप आगे जाएंगे और इतना ही आप पीछे जाएंगे। और इस तरह से अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, जैसे अपने पैरों को इस तरह से टच करने की, तो ये जो चीज़ है आपसे हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये ज़रूर करनी है। यही चीज़ अगर आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो मैं खड़े होकर के भी बताऊंगी आपको। उससे पहले फिर हम जो नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से हम लेट जाएंगे, ठीक है, और अपने टांगों को जितना हो सके उतना आप इस तरीके से क्लोजली फोल्ड कर लीजिए। अपने हाथों को इस तरह से फ्री रख लेना है आपने। अब आपने ये जो हिस्सा है इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। और जब आप ऊपर उठाओगे ना इस हिस्से को, तो वही अपने पेट को और जो भी आपका ये लोअर पार्ट है उसको इस तरह से स्क्वीज करके रखना है, सिकुड़ के रखना है, ठीक है। पहले सांस भर लीजिए, छोड़िए। आपको लगेगा कि आपका पेट जो है ना अंदर धस रहा है, बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से धस रहा है उस तरह से आपने इसको फिर स्ट्रॉन्गली इस तरह से खिंचाव रखना है। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। जब सांस आप भरोगे तो ऊपर ले जाना है, जब नीचे को आओगे तो आपने सांस धीरे धीरे से छोड़ना है, ठीक है। थोड़ी सी देर अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए, लेकिन पेट और ये चीज़ आपकी इस तरह से पीछे की तरफ को आपने धक्का देना है, ठीक है, ये चीज़ करना है। ये चीज़ करनी है आपने। 10 काउंट कीजिए, 15, 20, 25, 30 जितने आप कर सकते हो ये चीज़ आपने करनी है। आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपको यहाँ पूरा मतलब ये जो एरिया है ये आपका कम होना शुरू होता है। तो ये जो बेसिकली जो हमारा लटकता है ना पेट, तो ये लोअर वाला ही जो हिस्सा होता है ये लटकता हुआ हमें बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा एक और काम करना है आपने। क्या करना है कि अपने पाँव को 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर उठाना है। जितना आपने पाँव को उठाया उतना ही अपने यहाँ से अपर बॉडी को भी उठाना है इस तरह से। थोड़ी सी देर होल्ड कीजिए, आप खुद देखोगे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा, जैसे मानो आपकी थोड़ी ही देर में आपका पूरा मतलब ऐसा लगेगा जैसे कांपने लग गया। तो इसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है, मतलब स्क्वीज करके रखना है ये वाला पार्ट आपने, ठीक है। और इस तरह से फिर क्रंचेस करने हैं। ये लोअर बेली के लिए है 30 के एंगल पे। इसी को आप 45 के एंगल पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आपको अब स्ट्रेच फील होगा और फिर आप इसको 90 डिग्री तक लेके जा सकते हो इस तरह से। थोड़ी देर इसी तरह से होल्ड करके रखिए, क्रंचेस भी कर सकते हो आप। तो ये अपर बेली के लिए होगा। और यहीं पे जैसे ही आप मतलब मैं बोल भी रही हूँ ना एक्सरसाइज करती बार, इसलिए सांस फूल रही है, लेकिन जब आप करोगे तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं 2-3 एक्सरसाइज और जो मैंने आपको बताई, तो लेडीज़ की जो मतलब मोस्टली हम लेडीज़ बोल भी नहीं पाती है अपनी ये समस्याएं। पीरियड्स के दौरान हमें लगता है कि भाई पीरियड का दर्द है थोड़े दिन में चला जाएगा, या जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी हमें, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये दिक्कत होती है कि पूरे पीठ में, कमर में और पेट में ये दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तो क्यों मतलब पूरा महीना भर ही हम इस पेन में, पूरी ज़िंदगी भर ही हम इस पेन में रहें। थोड़ा सा वक्त अगर अपने लिए निकालते हैं तो इन सारी समस्याओं को हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिल सकता है। एक और चीज़ बताती हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द रहता है उनको सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं करना,
इस तरह से आप आराम से लेट जाइए, ठीक है। और अपने हाथों को अपने छाती के पास यहाँ पे रखिए। और अब आपने धीरे धीरे से अपर बॉडी को ऊपर लेके जाना है, इस तरह से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आपने वापस आ जाना है, ठीक है। इससे एक तो आपके बाजू भी स्लिम होंगे, और आपने खुद ही देखा कि ये देखिए, जब आप ऐसे पीछे गए तो पूरा आपका कमर जो है बिल्कुल पीछे से, मतलब पूरा आपकी जितना भी कमर का दर्द रहता है वो आपका धीरे धीरे से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये समस्या रहती है तो इसको आप कर सकते हो। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसी को देखिए, आप क्या कर सकते हो। आपने क्या करना है कि इस तरह से आराम से बैठ जाना है, ठीक है। अपने हाथों को रख लेंगे इधर आगे जितना आप लेके जा सकते हो, और फिर ऐसे पहले शुरू में आप यूं ही कीजिए, इसी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसी में ही फिर आपने अपने बॉडी को इस तरह से बैक लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से जितना पॉसिबल होता है, इससे भी आपका पेट भी कम होगा और पीठ का जो दर्द है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। गए जब यूं गए ना तो सांस आपका अंदर, और धीरे धीरे से जब बैक हुए तो सांस छोड़ दिया, ठीक है। सांस भरते हुए इस तरह से आए, इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए इस तरह से आप रिलैक्स हो गए। तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो देखिए भाई, हम लेडीज़ को भी अपना ख्याल खुद ही रखना है, सारे परिवार का तो हम रखते ही हैं, लेकिन अगर अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए ये छोटा मोटा बस बहुत ज़्यादा भी नहीं करना हो, इसी में ही आपका आधा घंटा यूं ही निकल जाता है, और ओवरऑल आपका जो वज़न है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, और आपकी बॉडी ना आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील होगी। जो आप काम कर रहे थे ना उसमें आप बार बार थक जाते थे, तो वहाँ पे भी आप थकते नहीं हो जब आप योगा एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हो। एक चीज़ मैंने बोली थी वीडियो के बीच में कि अगर आपके पैरों से आपके हाथ नहीं लग पा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप इस तरीके से इस तरह से झुकना शुरू कीजिए। हाथों को बेशक अपने पाँव मतलब टांगों पे सपोर्ट के लिए रखिए, धीरे धीरे से थोड़ा सा मतलब यूं किया, इतना हो पा रहा है इतना ही कीजिए, सीधा हो जाइए, इस तरह से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे। कब पहुँच जाओगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। फिर आराम से आप इस तरह से पूरा अपना हाथ रख पाओगे नीचे। तो एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे पहुँच गए। तो ये सब होता है प्रैक्टिस से। एक दिन में आप चाहें कि सब कुछ हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता है। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, बिना पेन के रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।